नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 16 अभ्यास का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं बच्चों पाठ 16 अभ्यास के अगले भाग की ओर। अगले भाग में प्रश्न नंबर है 5वां। दिए गए शब्दों को एक और अनेक के वर्गों में अलग करके लिखिए। यहाँ पर बादल नुमा आकृति में कुछ शब्द दिए गए हैं, जिसमें एक और अनेक इस प्रकार के शब्द हैं, अर्थात एक वचन शब्द और अनेक वचन यानी बहुवचन शब्दों का इस आकृति में समावेश है। आपको दो वर्ग यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहे हैं। आपके बाईं ओर एक वचन वर्ग है और दाईं ओर अनेक वचन वर्ग है। बस करना क्या है, इस आकृति में से एक वचन वाले शब्दों को छांटिए और नीचे लिखिए। अनेक वचन बहुवचन वाले शब्दों को छांटिए और अनेक के नीचे लिखिए। आइए हम सभी शब्दों को पढ़ते हैं। आँख, रास्ते, दासियाँ, पुस्तक, पर्दे, साड़ियाँ, घड़ी, घड़े, मिठाई, साइकिलें, चींटी, कहानी। आइए, आपको तो समझ ही गया होगा कि अभी करना क्या है। देखते हैं, इसे हल करते हैं मिलकर। इस प्रकार से एक के वर्ग में जो शब्द आएंगे वो इस प्रकार है: आँख, पुस्तक, घड़ी, मिठाई, चींटी, कहानी। और अनेक के वर्गों में जो शब्द आएंगे वो इस प्रकार है: रास्ते, दासियाँ, पर्दे, साड़ियाँ, घड़े और साइकिलें। चलिए जल्दी से अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे उतार लीजिए। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 6। दिए गए शब्दों में बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। इसे तो आप अनुस्वार या अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन पर हमें देखना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, बिंदु यानी अनुस्वार या चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। शब्द है कुआं, घाव, अदर, वही, सुदर, तुम्हें। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार कुआं, आ पे लगेगा चंद्र बिंदु। गांव, गा पर लगेगा चंद्र बिंदु। अंदर, अ पर लगेगा बिंदु यानी अनुस्वार। वहीं, ही पे लगेगा अनुस्वार। सुंदर, सु पर लगेगा अनुस्वार यानी बिंदु। और तुम्हें, हे पर भी लगेगा अनुस्वार यानी बिंदु। है ना आसान? तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न को ध्यान पूर्वक देखना है, पढ़ना है और समझना है। जरा सी भी गलती पूरे वाक्य को गलत कर देगी। देखिए, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। हमें जो वाक्य दिया गया है उसमें शब्दों के क्रम सही नहीं है, उल्टे पुल्टे करके लिखे हैं, जिसकी वजह से वाक्य ही पूरा गलत हो गया है। हमें उन शब्दों को सही क्रम में लिखना है और वाक्य को सही बनाना है। जैसे क है, दीवार पर चढ़ती रही चींटी। इस तरह से तो वाक्य हम नहीं बनाते हैं।
असल में ये होना चाहिए था, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी, है ना। उसी प्रकार से आइए पढ़ते हैं आगे के वाक्य। छुट्टियां गर्मी की हुई शुरू, हैं दादाजी कहानी सुनाते, अच्छा बनो पढ़ लिख कर इंसान, थाली स्त्री रही बजा है। बच्चों, इन वाक्यों को पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि इनमें जो शब्द हैं उनका क्रम बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्यों ना हम इसे सही कर ले। इस प्रकार आइए फिर से पढ़ते हैं। दीवार पर चढ़ती रही चींटी, इसे हम लिखेंगे इस प्रकार से, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी। हमने पिछली ई कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो आपको दिखाया था और उसमें जब वाक्य बनाते हैं तब यह कहा गया था कि किसी भी वाक्य में पहला जो शब्द होगा वह संज्ञा सर्वनाम से शुरू होगा और अंत उसका क्रिया शब्द से होगा। तो यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है वह है चींटी, दीवार, और क्रिया शब्द है चढ़ रही थी, तो उसे हमने अंत में लिखा। इस आधार पर पहला वाक्य बना, चींटी दीवार पर चढ़ रही थी। ख है छुट्टियां गर्मी की हुई शुरू। आइए इसे भी सही कर देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई। ग है दादाजी कहानी सुनाते। इसे हम सही क्रम में लिखेंगे, दादाजी कहानी सुनाते हैं। घ अच्छा बनो पढ़ लिख कर इंसान। इसे भी हम सही करते हैं, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो। और आखिरी वाक्य है, थाली स्त्री रही बजा है। स्त्री थाली बजा रही है ना आसान। तो चलिए जल्दी से इसे अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, इसे गौर से और सावधानी पूर्वक आप हल करेंगे। प्रश्न 8 है, दी गई पंक्तियों में गुण वाले शब्दों पर गोला बनाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक अनुच्छेद दिया गया है। इसमें कई प्रकार के ऐसे शब्द हैं जो गुण वाले शब्द हैं। जहाँ पर भी आपको गुण वाले शब्द, विशेषण वाले शब्द, विशेषता वाले शब्द दिखाई दें, उस पर आप गोला लगाएंगे। आइए हम इसे पढ़ते हैं। ये है मेरे दादाजी। दादाजी बूढ़े जरूर हो गए हैं किंतु पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनके नरम नरम बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मोटे चश्मे में से झांकती आंखें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनकी लंबी मूंछें बड़ी रौबीली लगती हैं। अपनी मजबूत छड़ी घुमाते हुए वह सैर पर जाते हैं। सैर से लौट कर हमें दयालु और समझदार इंसान बनने का आशीर्वाद देते हैं। प्यारे बच्चों, गुण वाले शब्द आपको पता ही होगा। गुण वाले शब्द होते हैं विशेषण, विशेषता वाले शब्द। अब जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण युक्त शब्द कहा जाता है ना। अब जैसे देखिए, पहले वाक्य में हमें हर वाक्य में यहाँ गुण वाले शब्द ढूंढने हैं जिसमें एक विशेषता है। अब दादाजी की क्या विशेषता है कि दादाजी बूढ़े बूढ़े हो गए हैं और इसके बावजूद भी वे कैसे हैं? स्वस्थ, हट्टे कट्टे,
हेल्दी। तो इस तरह से आपको गुण वाले शब्दों को पहचानना है। आइए हम इसे हल करते हैं। इस प्रकार देखिए तो जरा कौन कौन से शब्द है गुण वाले। बूढ़े, स्वस्थ, नरम नरम, मोटे, लंबी, मजबूत, दयालु और समझदार। बच्चों, आप भी अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में गुण वाले शब्दों पर गोला बना लीजिए। कैसा था आज का यह भाषा अभ्यास का भाग दूसरा? एकदम आसान ना? तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से इसे हल कीजिए। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के गृह कार्य पर। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों में बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। इसे तो आप अनुस्वार या अनुनासिक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इन पर हमें देखना है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, बिंदु यानी अनुस्वार या चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। शब्द है कुआं, घाव, अदर, वही, सुदर, तुम्हें। आइए हम इसे हल करते हैं। धन्यवाद।